जनसंपर्क अभियान के तहत मोनी कुमारी ने लोगों से किया संपर्क, जाना उनका हाल। 31 विधानसभा की सपा में की संभावित उम्मीदवार मोनी कुमारी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज बहजोई में होने वाले क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। साथ ही क्रिकेट मैच आयोजकों को नगद धनराशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। सपा के संभावित उम्मीदवार मृदभाषी और लोकप्रिय मोनी कुमारी तकीर जनसंपर्क अभियान के तहत कई गांवों के द्वारा किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उनकी बातों को सुना। इस अवसर पर मोनी कुमारी तकीर से बातचीत करते हुए बताया कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है। दिल्ली में किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। आज किसान दुखी और लाचार है। प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार में ना किसी किसान सुखी है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है। आज जरूरत आन पड़ी है, हमें एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। यदि समाजवादी की सरकार बनती है तो प्रदेश में खुशहाली का माहौल होगा। और जनसंपर्क अभियान के तहत मोनी कुमारी दरगाह के निर्माण के लिए 15,000 रुपए दान दिए हैं और लोगों का आशीर्वाद लिया। उनकी बातों को सुनने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर मोनी कुमारी गांव की वृद्ध और लाचार महिलाओं के पास बुलाकर उनका हालचाल जाना और उनका दर्द और दुख बांटा। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद तकीर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कोई भी महफूज नहीं है। किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ है उसे समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आज आपने अर्जुनपुर गांव में किसान चौपाल लगाई है, किसानों को जागरूक किया है, क्या कहेंगे इसमें आप? हम किसानों को जागरूक बता रहे हैं। ये सरकार ने 3 बिल पास किया, उसके बारे में किसानों को हम बता रहे हैं कि जो किसानों के खिलाफ सरकार ने 3 बिल पास किया है, किस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और अब देखिए दिल्ली में उनका किस तरीके से आंदोलन बिगाड़ा गया है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भेज करके उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता था जिसने लाल किले पर झंडा लगाया था किसी धर्म का, और वो जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ उनके लिए के आंदोलन बिगाड़ने के लिए, और वो चीज़ में सफल भी हुए। जब उसकी क्वालिटी निकाले गई पता लगा तो वो बीजेपी का निकला। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, आपने अपना पर्चा दाखिल किया है, तो आप जनसंपर्क में लगातार बनी हुई हैं। गांव जा जाकर आप जो है समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां बता रही हैं लोगों को और लोगों को जागरूक कर रही हैं। और आज आपने बहजोई में एक दरगाह शरीफ पर 11,000 रुपये दिए हैं वहाँ की बाउंड्री के लिए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जो गाँव में जिसकी भी जो हमारी अगर दरगाह शरीफ के लिए आज हमने 11,000 रुपये दिए थे, और जो हमसे और टूर्नामेंट में हमने 15,000 रुपये दिए थे, और एक छोटे फील्ड में 5,000 रुपये दिए थे, और एक खजरा खाकम गांव था उस टूर्नामेंट में हमने 5,000 रुपये दिए थे। हम लगातार गाँव जा कर के समाजवादी पार्टी की उपलब्धियाँ बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी में पिछले मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितना काम किया था वो बता रहे हैं। हम सरकार ने इस सरकार में योजना जो चलाई थी, एम्बुलेंस चलाई थी, 100 नंबर गाड़ी चलाई थी, सड़कें बनवाई थी और मेट्रो ट्रेन चलवाई थी। हम वो सारी जो सरकार की नीतियां हैं वो हम जनता में बता रहे हैं, और आने वाली सन 2022 में जनता को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी बहकावे में ना आए। सब समाजवादी को एक वोट डाल देना, जिससे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने। 31 विधानसभा से यदि जनता की नुमाइंदगी करने का आपको अवसर मिलता है, जनता आपको वोट के आधार पर वोट देकर विजयी बनाती है, तो 31 विधानसभा की आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका देते हैं, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जनता की सेवा करूंगी, और जो चंदोसी के अंदर जो जितना भी गलत भ्रष्टाचारी चल रही है मैं उसे ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगी, और 31 विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने का कार्य करूंगी।